हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे, हम जानेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ के बारे में। एचयूएफ क्यों क्रिएट करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, इसके बारे में जानेंगे। कौन क्रिएट कर सकता है, कौन कौन अकाउंट खोल सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर बैंक में हम खाता खोलने जाए तो क्या क्या पेपर लेके जाए। तो पहला तो है कि एचयूएफ हम क्यों क्रिएट करते हैं। चूंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एचयूएफ जो है एक अलग लीगल एंटिटी है। कहने का मतलब कि एचयूएफ के नाम से अगर हम पैन कार्ड बनाते हैं तो अलग से हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स के लिए जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमको फैमिली इनकम हुआ और कितना टैक्स हमको देना है। इसका मतलब अगर हम अलग से पैन कार्ड बनाएंगे, अलग से रिटर्न दाखिल करेंगे, तो जो 2.5 लाख तक का जो इनकम पर कोई टैक्स नहीं है एज पर इनकम टैक्स, तो वो इनकम टैक्स हमको नहीं चुकाना है। फिर हमको अगर 2.5 लाख 1,50,000 तक एटीसी के तहत हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरह से और 1.5 लाख तक का टैक्स जो है हम बचा सकते हैं। सभी जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो नियम लॉ को मानने वाले सिटीजन हैं, सभी को अगर आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप उस स्लैब के अंदर आ रहे हैं तो आपको टैक्स पेमेंट करना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए। लेकिन अगर टैक्स के लॉ के दायरे में आके हम टैक्स को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमको काम करना चाहिए। और इस तरह से अगर हम एचयूएफ बनाते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से पैन कार्ड बनाते हैं, एचयूएफ खाता खोलते हैं, एचयूएफ के बीच में हम अगर बिजनेस करते हैं, फैमिली बिजनेस, तो हम इनकम टैक्स जो सेव करने के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी भी हमको मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कौन कौन खोल सकते हैं, ये कौन बना सकता है एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आप हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं, तो आप जो है एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। ये कोई एग्रीमेंट से क्रिएट नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जैसे ही कोई जिनका कोई भी मैरिज जैसे ही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा। शादी जैसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, दो जैसे या दो आदमी हो गया, फैमिली हो गया, तो आप एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए एक डीड बना सकते हैं आप, जिसमें कि आपका एचयूएफ का मेंबर्स और बिजनेस के बारे में लिखा हुआ रहेगा। कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिंपल उसमें कौन कौन मेंबर है, कौन कौन और क्या काम करते हैं, यही उस लीगल जो डीड होगा एचयूएफ का, उसमें यही रहेगा। एचयूएफ जैसा कि हम अभी डिस्कस किए, कम से कम दो आदमी होगा ही, अकेले आप नहीं बना सकते हैं। और इसमें जो है मैक्सिमम जो है आपका जो करता है, कर्ता से आपको सब्सिक्वेंट 3 जनरेशन, मतलब टोटल 4 जनरेशन हो गया का जो मेल मेंबर है, जैसे हो गया कर्ता हो गया, उनका सन्स, ग्रैंड सन्स और ग्रेट ग्रैंड सन्स। इसके अलावा मदर, वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स, इतना आदमी जो है इसका मेंबर हो सकता है। अब इसमें जो है आपका फंड जो होगा फैमिली प्रॉपर्टी होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा। हम सभी मेंबर मिलके कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इसका एसेट क्रिएट करने के लिए, मेंबर गिफ्ट भी कर सकता है, और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उससे सेल करके जो फंड आएगा उसको भी हम इसका एसेट मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या खाता खोल सकते हैं। एक तो है कि आप सेविंग बैंक खाता खोल सकते हैं। अगर आपका एचयूएफ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो करंट अकाउंट खोल सकते हैं, टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं, टैक्स सेविंग इस जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में भी हम जमा करके 2.5 लाख 1,50,000 तक का जो टैक्स बेनिफिट है वो एटीसी के तहत हम ले सकते हैं।
इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, मतलब इक्विटी में भी इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट जो है आप नहीं खोल सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट आप नहीं खोल सकते हैं। इसमें अगर आप इंडिविजुअल नाम से, जो मेंबर है वो इंडिविजुअल नाम से पीपीएफ अकाउंट है, उसमें अगर जमा किए हैं कुछ फंड तो उसको एटीसी के तहत आप इसका जो एचयूएफ का अकाउंट में भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम एचयूएफ खाता खोलेंगे तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करना है। पहला तो है क्या, पैन कार्ड होगा एचयूएफ के नाम से, एक पहला चीज है एचयूएफ के नाम से पैन कार्ड। दूसरा, जो कर्ता होंगे उनका ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट, उनका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपको देना है, रिसेंट फोटोग्राफ एक देना है, और कर्ता का पैन कार्ड, पर्सनल पैन कार्ड या फॉर्म 60 बैंक में जमा करना है। एक फॉर्म है जो कि बैंक से आपको मिलेगा, जिसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली लेटर बोलते हैं, उसमें सभी एडल्ट जो है उसमें साइन करेंगे, साइंड बाय ऑल एडल्ट को पर्सनर। अब जो है यहाँ पर को पर्सनर हम किन को बोल रहे हैं, को पर्सनर जो है आपका सभी मेल मेंबर, आपका जो भी उन डॉटर्स, ये आपका जो है सिस्टर या डॉटर्स, ये सब जो है आपका को पर्सनर होंगे। और एक कर्ता जो है डिक्लेरेशन देंगे कि हम जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं जॉइंट फैमिली का कर्ता के रूप में कर रहे हैं, और ये जो है डिपॉजिट अमाउंट एचयूएफ का है, और एप्लीकेशन फॉर्म, इतना चीज जमा करके आप एचयूएफ के नाम से खाता खोल सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस किए कि हम एचयूएफ खोल के किस तरह से जो है हम टैक्स को बचाने का जो है एक और अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे हम टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हिंदू है, बुद्धिस्ट है, या आप जैन है या सिख हैं, तो फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है टैक्स को सेव करने के लिए आप एक बिजनेस, अगर फैमिली बिजनेस आप कर रहे हैं तो उस केस में एचयूएफ क्रिएट करके आप टैक्स का बचाव कर सकते हैं, टैक्स को 50 टैक्स पेमेंट से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। जय हो।